जीने नहीं देगा। सूतक में केवल मन से मानसिक पूजा करना चाहिए। इसको बोलते हैं सौतकी पूजा। क्या पूजा? पूजा छूटा छूटा मन से हो रहा है। बोल सांचे दरबार की। एक पूजा का नाम है त्रासी। क्या नाम है? जब दुष्ट मनुष्य की त्रास मिले, बिजनेस करते रहे, कोई पूजा बताता है ये कर लो तुम्हारा अच्छा हो जाएगा, कोई गड़बड़ कर देता है, तो कोई त्रास माने समझते हैं, टेंशन देता है, पीड़ा देता है, तो ध्यान न करें उसको, जैसे उससे बचें उसका उपचार करो उस समय, और भगवान की पूजा नहीं करो। मेरा चीज है। कोई तुम्हें त्रास करता है तो अरे ओम बगलामुखी सर्वदुष्टानाम पाचम मुकम, तेल लगाओ, हल्दी लगाओ और दिया जलाओ, ये जलाओ, वो जाओ, सबसे दूर रहो। चलो, त्रास दे रहा है तो त्रास को सहो, और त्रास को सह के भगवान का मानसिक पूजा करो, उपचार करो। हे कृष्ण, जब तीनों प्रकार की ताप, देहिक, देविक और भौतिक, तेरे कृपा से दूर हो जाते हैं, तेरे श्री चरण कमल पर मैं, ये तालाब है ना, हाँ तालाब दिख रहा है ना, हाँ नीला नीला पानी है, कमल फूले हुए हैं, हाँ कुछ कमल फूले हुए हैं, कुछ खुल रहे हैं, कुछ झड़े हुए हैं। मैं झड़ा वाला नहीं चलाऊंगा, जो फ्रेश, जो सुंदर है, उस कमल को मैं तेरे चरण कमल पर अर्पित करता हूँ कृष्ण। मानसिक पूजा, ना पैसा लगा कमल का ना, लेकिन पूजा पूरी त्रास के समय केवल भगवत को याद करो, सारे पूजा पाठ अनुष्ठान बंद करो। इसको कहते हैं त्रासी पूजा। क्या पूजा? लेकिन हम लोग इस समय छोड़ देते हैं। जितना त्रास मिले भगवान को छोड़ के दुनिया का त्रास चले। उसके बाद साधना भावनी पूजा। क्या पूजा? उच्चारण करो। देखो, लड्डू भैया तो सब है नहीं कि लड्डू भैया जैसे मम्मी सबको मिलती नहीं मिलेंगे दुनिया में। तो अगर सामान्य बोलने से एक एक चीज का याद करते, आते ही बोले चांदी का पराठा है, खीर रखे हैं, तो ये साधना में उपयोग करने वाला सामान जो मिलता है सबको प्राप्त नहीं होता। अब पूजा अनुष्ठान षोडशोपचार करने के लिए सारा सामान चाहिए होता है। तो ध्यान रखें, हर समय तो हम लोग अनुष्ठान नहीं कर पाए। आज तो अनुष्ठान था नहीं, तो जब साधना पूजा नहीं होता, या साधना गणेश प्रोग्राम कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, पूजन सामग्री जुटाने का ताकत नहीं है शरीर से, अर्थ से, या हम लोग नहीं कर पाएंगे, हमारे आदमी नहीं है, तो शक्ति न होने पर यथा जितना मिले 3 चीज से पूजा करें। भगवान कृष्ण ने कहा पत्रम पुष्पम फलम तोयम। मुझे पत्र दे दो, तुलसी का 2 पत्ता, मुझे पुष्प दे दो, पुष्प मंजरी दे दो, फल दे दो, अरे जीवन का पूरा फल ले ही लेना ठाकुर, तेरे लिए तो जी रहे हैं, नहीं तो तोयम 1 लोटा पानी चढ़ा दो। नमः शिवाय के पूजा पूरी मानी जाती है। ये साधना भावनी, जो भाव से साधना करते हैं, ये साधना भावनी पूजा है, इनके द्वारा पूरी पूजन मानी ली जाती है। तो ध्यान रखें, पत्र पुष्प फूल संग्रह करके प्रभु में डाल दिया करें, ये भी पूजा मान ली जाती है। आखिरी में एक पूजा होता है दुर्बुद्धि, जो मौसी खास तौर पे करती है। मौसा चिढ़ेंगे, मेरे बीवी को बोल रहे हैं, अब तेरे बीवी को नहीं बोल रहा हूं, मेरे मौसी को बोल रहा हूं। मेरे माँ आई तब मौसी बनी, मौसी बने तब तुम मौसा बने। बोल सांचे दरबार की। तो क्रेडिट तो मौसी का है ना। जो माँ शी हो, माँ जैसे वो मौसी है। माँ का 2 स्टेप, माँ तो केवल स्तन्यपान कराती है, लेकिन मौसी का पद भी माँ से 1 स्टेप ऊपर होता है। किससे? माँ से। बोल सांचे दरबार की। कुछ स्त्री होते हैं, कुछ वृद्ध होते हैं, बुढ़ा, कुछ बालक होते हैं, और कुछ मूर्ख मनुष्य होते हैं। क्या मनुष्य? ये लोग अपने अल्प ज्ञान के कारण, अल्प ज्ञान के अनुसार जिस किसी क्रम से भी पूजा करते हैं, छठ माई, जुतिया माई, ये बाबा, ओ बाबा, जैसे भी बूढ़े लोग को देना, हमारे घर में ही चली, वो चला। बालक पूजा करता है, जो मन लगता है कर देता है, ज्ञान नहीं है। कुछ स्त्रियां हैं जो भेड़ की चाल चलती हैं, लेकिन पूजा की पद्धति जानती नहीं है किसकी पूजा कर रहे हैं। अगर ऐसा किसी क्रम से भी पूजा करते हैं हम लोग, पुष्पा दीदी तुमको डेडिकेटेड है, उस पूजा का नाम है दौर्बुद्धि। क्या पूजा? द्रुबुद्धि नहीं, दौर्बुद्धि। उनकी बुद्धि को बलिहारी, हम लोग बलिहारी किसके जाते हैं? चरण कमल
बलिहारी किशोरी राधे, चरण कमल बलिहारी री किशोरी राधे, चरण कमल बलिहारी किशोरी राधे। अब क्या करना है? जो दुर्बुद्धि वाला स्त्री बालक बुढ़ा करते हैं अल्प ज्ञान से, वो कर्म करना है कि जो गुरु कहते हैं उस कर्म को करना है। तुम्हें दुर्बुद्धि पूजा करना है कि गुरु की वाणी से पूजा करना है। तभी कहा जाता है मैं किसकी बलिहारी गया? राधे रानी चरणों की। और गुरु क्या? गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए। जो बताए गोविंद हो, गोविंद का गुण हो, गोविंद का लीला हो, गोविंद का नाम जो गुरु बताते हैं, उस गोविंद के गुरु के चरण में हम बलिहारी जाते हैं। जैसे गुरु, जैसे नारायण, जैसे जनार्दन, जैसे महाप्रसाद, और जिस तरह से जैसा विश्वास होता है मनुष्य के जीवन में वही फल मिलता है। गुरु कहें चल तो चल, गुरु कहें रुक तो रुक जा। ध्यान रखें, एक बार भगवान किसी संत ने किसी संत का अपमान किया, तब उन्होंने कहा, उनमें बताया गया कि तुमने संतों का अपमान किया, इसलिए तुम्हारे 84 लाख जोनी तुम जब तक भटकोगे फिर इस दुनिया में आओगे। किसको कहा गया? भगवान नारद ने कभी संतों का अपमान किया तो भगवान ने कहा कि तुम क्या करोगे? 84 योनि में भटकोगे। नारद का फिर आएंगे कब? भटकेंगे तब। अभी जितने भटके हैं कोई तो आ नहीं पाए। बोले जाओ, गुरु कृपा से ही, जैसे संत कृपा करेंगे तब जाके तुम्हारी 84 कटेगी। तब नारद आए, बड़ा टेंशन में थे। उनका गुरु कौन? नारद का फिर व्यासदेव। तो व्यासदेव जी के पास आए। कौन से व्यास नहीं बताऊंगा, है ना, व्यास 28 प्रकार के बता दिया। तो ध्यान रखें, ये नारद 73 प्रकार के नारद है। एक प्रकार नारद का वर्णन होगा कभी। तो ध्यान रखें, ये व्यासदेव जी को प्रणाम किए तो उन्होंने कहा क्या? तो मुझे 84 काटने की, कैसे कटेगा? तो वैसे तो 84 कटने का हरि नाम है, लेकिन तुमने हरि नाम के साथ संतों का अपमान किया है। अब ऐसा कर। बोले क्या है? ऐसे यहाँ बोले 84 लिखो। क्या किया? 84 जीवन। 84 जीवन जब लिखे तो व्यासदेव जी आए, उसके अपना पेंसिल में काट दिए। बोले ले तेरा 84 कट गया। बोल सांचे। तो पितरों के मुक्ति पाने के लिए, शांति के लिए अगर जीवन में 84 काटना है तो केवल सदगुरु ही 84 काट सकता है, दुनिया में कोई और नहीं काट सकता। बोल सांचे दरबार की। तेल वालों का घर, हाँ लाई लाई, जिसको खाओ अन्न वैसा बने मन। इसलिए आज नहीं खा के आया। भाभी लाइए। ओम श्रीं ह्लीं क्रीं श्वधा दिव्यै नमः, श्वधा दिव्यै नमः, श्वधा दिव्यै नमो नमः। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम शमानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा। अमृत स्वरूपिणी कव्य श्री महाश्वधा देव्यै अर्पणमस्तु। ढक दीजिए। महाश्वधा देव्यै अर्पणमस्तु। दिवाली, आप तेल वालों का घर, तेल से कुछ बोल के जाए, नहीं तो लागत लेके जाएंगे। तेल जलाना है तो पुष्प वासित तेल जलाएं। पुष्प वासित, जिस तेल में पुष्प को डाल दें। जैसे मैं राजेश को बोला शनिवार गुरुवार को तेल नहीं लगाते, लेकिन मैं लगाऊंगा तो राजेश तेल का तेल, ये लोग पुष्पा दीदी तिल का तेल कटोरी में दे दी। मैं बोला तिल का तेल वो भी गुरुवार में पूरी लक्ष्मी के नाश। मैंने रास्ता बताओ माँ, माँ ने कहा आप कुछ पुष्प डाल दे। गुरुवार के पुष्प डालकर तिल का तेल लगाए, शरीर में तो पाप या क्षय नहीं होती।
पुष्प वासित अगर दिया जलाएं तो समस्त कामनाओं को देने वाला होता है। कोई पथिक आए रास्ते में और उसके सेवा के लिए तिल का तेल दिखा दें आप, तो आपके घर में लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। सरसों के तेल जलाएं भगवान के सामने तो रोग का नाश होता है। पंचधान्य गेहूं, तिल, उड़द, मूंग और चावल, अगर इसको आटा बनाए समान रूप से, इसका दिया बनाए और इसी दियाओं में अगर दीप तेल का तेल देके अपने इष्ट के सामने रखें तो संपूर्ण कामनाओं का प्राप्ति होता है। वैसे संधि काल, व्हाट टू व्हाट नॉट टू डू, क्या करूं क्या ना करूं, जिसको भागवत में कहा जाता है असमंजस की स्थिति आ जाती है, उस समय 3 प्रकार की आटा से माँ के सामने दीप जलाएं। ध्यान रखें भैया, कस्तूरी कस्तूरी बहुत कहते हैं, कस्तूरी का भी दीपक जलाया जाता है लक्ष्मी प्राप्त के लिए। कस्तूरी का दिया जलाया जाता है कन्या प्राप्ति, किसी के लिए कन्या नहीं चाहिए, भ्रूण हत्या होती है, लेकिन पहले कन्या प्राप्ति के लिए सबसे बड़ा पूजा करना पड़ता था, तब जाके राधे रानी किसके घर में आई, कलावती के घर में आई, कीर्तिदा कुमारी के घर में आई। तो ध्यान रखें, इलायची का दिया, कपूर के दिया और कस्तूरी का दीप लगाएं हनुमान जी के सामने, और लाल सूता हो, 21 तंतु हम लोग देते हैं एक, लेकिन इस 21 तंतु में अगर दिया जलाया जाए, नित्य नैमित्तिक पूजा में शिव मंदिर में हनुमान के सामने अगर दिया जलाया जाए तो कन्या रत्न की प्राप्ति होती है। अगर हनुमान को प्रसन्न करे, जैसे आज दिया यहाँ होना चाहिए, दिया वहाँ है, ठीक है, जो जिस देवता है देवता के सामने ही, कलश के सामने देवता का दिया जलना चाहिए, बोल सांचे दरबार की। लेकिन एक देवता है जिसको प्रसन्न करने के लिए 4-5 अलग अलग जगह में अगर दिया जलाएं भी तो चलता है। देखो, प्रमोद के अवसर पर हनुमान जी को सारा चीज का अधिकारी हनुमान जी हैं। कभी भी संकट आए, कुछ करना है तो जितने प्रकार के दिया बताए हनुमान जी के सामने जलाइए। प्रमोद के अवसर पर घर में शादी ब्याह कुछ अच्छा चीज हुआ है तो कभी भी दीप दान से दूर ना रहें। देव प्रतिमा, आपके घर में जो प्रतिमा है, इनके घर में एक दिया जरूर जला दें। क्या करें लट्टू भैया, दीपक जला दें। ध्यान रखें। दूसरा, ग्रह निमित्त, अगर ग्रह का प्रॉब्लम है, भूतों के निमित्त अगर आप जलाना है तो 5 जगह में हनुमान जी के लिए दिया जला सकते हैं। सबसे पहले देव प्रतिमा के सामने, ग्रह निमित्त ग्रहों के सामने, भूतों के निमित्त गृह में और चौराहा में आप दिया जलाएं। कहाँ? चौराहा में। दिवाली में चौराहा में जरूर दिया दें। बोल साचे दरबार की। स्फटिक लिंग के सामने, शालग्राम लिंग के सामने अगर तिल का दीपक जलाया जाए दीपावली तो निश्चित रूप में भोग लक्ष्मी मिलती है। ये सब भोग लक्ष्मी कुछ देर रहेंगे और चली जाएंगी। विघ्न नाश के लिए, महासंकट को नाश के लिए हमेशा गणेश जी के सामने तिल का दीपक जलाया जाए। तिल का दीपक अखंड हो वो तो अलग बात है, लेकिन इतना जले, कहते हैं जितना देर तक देवताओं को पूजा होता हो, उससे ज़्यादा 4 घंटा जलाने की जरूरत नहीं। जब तक हम लोग पूजा करते रहे तब तक जलाएं। हनुमान जी के अगर सामने जलाया जाए तो भयंकर विष नाश होती हैं और व्याधि रोग का नाश हो जाता है। चौराहे में अगर बहुत भारी अगर कहीं रोग है, छूटता नहीं है, व्याधि नाश के लिए, व्याधि कोई बड़ा बीमारी हो तो, और दुष्ट ग्रह आ जाते हैं कुंडली में तो व्याधि होती है, तो इसमें चौराहा में हनुमान जी के लिए अगर दिया जलाया जाए और सब प्रकार के बंधन से छूटने के लिए राजद्वार यानी कारागार में दिया जलाए तो मनुष्य की इस प्रकार की कल्याण होती है। बोल सांचे दरबार की। चलिए सबसे पहले पिंड करें। क्या करें? जो नहीं है पिंड वो नहीं है ब्रह्मांड। पिंड करें, तर्पण तो कर ही दिए, पिंड दान दें और पिंड दान दे के माँ को बुलाए। अगर पितरों का पिंड दान दे दे, जिसको आज पिंड दान देना है मानसिक, मैंने बताया ना मानसिक पिंड दान कर दो। लेकिन ध्यान रखें पिंड दान 5 जगह होता है जीवन में। सबसे पहले चरण का पिंड दान गया, उसके बाद